नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतन। बाजार आज एक छोटे दायरे में ही कारोबार कर रहा है। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी हमने देखी है, लेकिन फिर से इस वक्त डामाडोल है स्थिति। निफ्टी बैंक के करीब पौने 200 अंक नीचे, और निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव कहेंगे, हल्के से गेंस के साथ 22,477 पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज हमने 22,500 के ऊपर के स्तर पहली बार देखे, नया रिकॉर्ड बनाया है आज निफ्टी ने, लेकिन फिलहाल एक रेंज में ही सिमटते हुए दिख रहा है। आज की जो हाइलाइट्स है वो है टाटा ग्रुप के शेयर, रैलिस, टाटा केमिकल, अब बढ़िया तेजी है। टाटा पावर, टाटा इन्वेस्टमेंट, नेल्को, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। और बाकी शेयर में अगर आप टाइटन को और टाटा कम्युनिकेशन को छोड़ दें तो चौतरफा तेजी टाटा ग्रुप के शेयरों में देखने को मिल रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप का माहौल भी आज अच्छा है। इंडेक्स जहां बिल्कुल सपाट है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की पिटाई हो रही थी। आज थोड़ी रिकवरी की कोशिश है, और वो शेयर जो गिर रहे थे, मसलन आईएफएल फाइनेंस, 2 दिन लगातार हमने वहां पर कमजोरी देखी, 20% के लोअर सर्किट देखी। आज वो शेयर भी रिकवर होकर करीब 10% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो करीब आधे % ऊपर है। स्मॉल कैप 100 या फिर स्मॉल कैप 250 की अगर बात करेंगे तो यहां पर हम पौने % के आसपास की तेजी देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं 3 शेयर, 3 तस्वीरें जहां पर आज जबरदस्त तेजी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। जुपिटर वैगन्स, रेल मंत्रालय से मिला है 957 करोड़ रुपए का ऑर्डर। शेयर में 4% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। जीपीटी इंफ्रा है, जीपीटी इंफ्रा को ऑर्डर मिला है, और ये शेयर भी इस ऑर्डर के दम पर हम देख रहे हैं कि आज ये करीब करीब 5-6% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। 135 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। मेघमणि ऑर्गेनिक्स सब्सिडरी ने नैनो यूरिया प्लांट शुरू किया है। शेयर में करीब 5% का उछाल था इंट्राडे में। थोड़ा थोड़ा ये नीचे ऊपरी स्तरों से आया है, लेकिन तेजी यहां पर हो रहा है। तो ये रहे मिड कैप के एक्शन वाले शेयर। लेकिन अब अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं निर्मल बैंक की स्वाति होतकर, और स्वाति जी से जानेंगे निफ्टी का सबसे पहले 3 घंटे का ट्रेड। स्वाति जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आज नया रिकॉर्ड हमने फिर से बनते हुए देखा। 22,500 निफ्टी ने पार किया। 48,000 के लेवल्स हमने निफ्टी बैंक पर देखे। हालांकि निफ्टी बैंक प्रेशर में आता हुआ दिख रहा है फिर से। निफ्टी बताइए करना क्या है? क्या थोड़ा नीचे आए, 22,400 450 की रेंज में आए तो क्या एक खरीदारी का सौदा लेना चाहिए इंडेक्स में, या फिर अभी अवॉइड करें? गुड आफ्टरनून अभिषेक। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि एवरी डीप से एवरी सपोर्ट लेवल से निफ्टी वापस अपसाइड में टर्न अराउंड हमें देखने मिल रहा है। कल जिस हिसाब से 22,200 का सपोर्ट लिया है, एंड हम लोग ने काफी अच्छी बाउंस बैक रैली देखी थी। आज इंट्राडे अगर बात करें तो 22,400 के लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर वो टूटता है तो मुझे लगता है वापस हमें 200-400 पॉइंट का फॉल देखने मिल सकता है। तो अगर शॉर्ट जाने की इच्छा है तो 22,400 के नीचे ही जा सकते हैं। लंबे नजरिए के लिए अगर बाइंग कॉल लेना है तो मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा। 22,200 22,000 के ही लेवल्स, ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल्स है टू टेक अ लॉन्ग पोजीशंस। ऊपर में हम डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने मिल रहा है और ऐसे सेशंस में निफ्टी हाई भी बनाती जा रही है। अपसाइड में अगर ये 400 के लेवल्स नहीं ब्रेक डाउन करती है तो मुझे लगता है ये मोमेंटम रैली भी कंटिन्यू हो सकती है टुवर्ड्स 22,600 टू 800 के लेवल्स तक, मेरी राय है। क्योंकि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांगली होल्ड है, क्योंकि जिस हिसाब से हम निफ्टी में सेल ऑफ देख रहे हैं, बट बैंक निफ्टी काफी अपने स्ट्रेंथ इंटैक्ट रख रही है। एंड जिस हिसाब से वो मोमेंटम हमेशा फर्स्ट हाफ देखो तो काफी साइडवेज मोमेंटम हमें नजर आते हैं, सेकंड हाफ में काफी अच्छी उछाल भी देखने मिलती है। बैंक निफ्टी जब तक 47,400 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो हमें एक सेल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी वापस 46,500 46,000 के लेवल्स के आसपास है। तो मेरा व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। बाय ऑन डीप्स मार्केट है। जिस हिसाब से अभी स्टॉक्स में भी मोमेंटम आ रहा है तो काफी स्ट्रांग है। तो मैं कहूंगी कि मार्केट भले वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकते हैं कमिंग फ्यू डेज में, बट प्रॉफिट बुकिंग कैन नॉट बी आल्सो डिनाइड, बिकॉज बोथ द इंडाइसेस आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई लेवल्स। तो मैं कहूंगी कि थोड़ा कॉशियस रहिएगा, वेट कीजिएगा लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप करने के लिए, बट स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आप डेफिनेटली कर सकते हो बाय मेंटेनिंग द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस।
स्वाति, ये बताइए कि कहाँ 22,200 पर लेना है डिप्स? आपका मतलब 22,200 से है, 22,300 से है? 22,200 22,000 के ये 200 पॉइंट के रेंज में आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं अगर कोई भी टिप आता है तो। ठीक है, ठीक है। 22,500 के आसपास ये निफ्टी, लेकिन अभी मत लीजिए, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। तो गिरावट पर खरीदारी की सलाह है निफ्टी में। लेकिन स्वाति जी से जानेंगे कि उनकी आज फेवरेट शेयर कौन से हैं, उनके ट्रेडिंग पिक्स कौन से हैं। लेकिन इसके पहले ये जान लेते हैं कि खबरों के दम पर मिड कैप में कहाँ पर एक्शन हो रहा है। ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अंश भीलवार जुड़ गए हैं। अंश, बताइए कहाँ पर एक्शन है? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खबरों वाली शहरों से, और यहाँ हम देख रहे हैं कि मुका प्रोटीन का आज लिस्टिंग हुआ है। तो दरअसल बीएसई पे देखा जाए तो 44 रुपीज़ प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है, जिसका इश्यू प्राइस कुछ 28 रुपीज़ था। तो यहाँ पे हमें कुछ 47% का प्रीमियम नजर आ रहा है। सुजलॉन एनर्जी भी फोकस में है। जूनिपर ग्रीन से कुछ 72.45 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, जिसके चलते स्टॉक प्राइस में करीबन 5% की तेजी भी नजर आ रही है। जायडस लाइफ भी फोकस में। यूएसएफडीए से अहमदाबाद एपीआई प्लांट को एक्शन लेटर मिल चुका है, यानी कि जांच के बाद कामकाज शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। अतुल ऑटो भी फोकस में। ईवी सब्सिडरी अतुल ग्रीन टेक में कुछ 20 करोड़ निवेश करेगी कंपनी, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर प्राइस में 10 से 11% का उछाल नजर आ रहा है। आगे बात करेंगे मिड कैप थीम स्टॉक्स की, और यहाँ हमें दिख रहा है कि ऑटो एंसेलरी स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इसमें हमें रिको ऑटो, जेटी केटी इंडिया और जेबीएम ऑटो जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। केमिकल शेयरों में भी अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है, जिसमें टाटा केमिकल सबसे पहला स्टॉक है। पिछले सेशन में टाटा केमिकल ने एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट दे दिया था, और आज भी स्टॉक कंटिन्यूज अप मूव में है। इसका एक हफ्ते का चार्ट देखा जाए तो स्टॉक ने कुछ 35% का अप मूव दिया है, जो कि पिछले 20 सालों का एटलीस्ट सबसे बड़ा वीकली गेन है। आगे हम देखेंगे कि सुदर्शन केमिकल और थिरुमलाई केमिकल भी इस लिस्ट में शामिल है। गेनर्स की बात करें तो वापस टाटा केमिकल हमें नजर आ रहा है। फोर्टिस, फैक्ट और बायोकॉन जैसे शेयर्स नजर आ रहे हैं। लूजर्स की बात करें तो यहाँ हमें हिंदुस्तान पेट्रो, मदरसन सुमी, सीजी पावर और प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं, जिसमें बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, शुक्रिया अंश, ये तमाम स्टॉक्स हाईलाइट करने के लिए। हम देख रहे हैं कि खबरों के दम पर तमाम शेयर गिर रहे हैं। एमएनएम में आज ब्लॉक डील हुई है। प्रमोटर एंटिटी ने हिस्सा बेचा है। 4% ये शेयर नीचे है। बीपीसीएल में 2-2.25% के आसपास की कमजोरी है। उसकी दो वजह हैं। एक तो जीआरएम्स कम हुए हैं, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, और हमने देखा है कि क्रूड में थोड़ा सा उछाल भी आया है। उसका असर हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, इन तमाम स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। तो ये एक्शन बाजार का आज है। लेकिन स्वाति जी बताइए, आपके दो शेयर कौन से हैं जहां पर आपका कन्विक्शन है, जहां पर आप ट्रेड करने की सलाह देंगी? बाय कॉल देना चाहूंगी। इवन दो मार्केट वोलेटाइल है, बट ये पर्टिकुलर काउंटर्स ने टेक्निकल फॉर्मेशंस काफी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। फर्स्ट मेरा बाय कॉल है कैपेसाइट पे, 262 के रेंज में चल रहा है। अगर हम लार्जर डिग्री पे देखें वीकली एंड मंथली चार्ट, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन में अभी ये स्टक हुआ है कंसोलिडेशन फेज में। मुझे लगता है वेरी सून हमें ब्रेकआउट अच्छा खासा देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकता है 285 टू 290 के लेवल्स पे। तो करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 255 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 285। सेकेंड बाय कॉल मेरा केएनआर कंस्ट्रक्शन पे है। केएनआर कंस्ट्रक्शन का अगर आप चार्ट देखोगे मंथली चार्ट्स पे, तो काफी स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम्स धीरे धीरे बढ़ रहे अलॉन्ग विद द प्राइस मोमेंटम। इसमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे वर्च पे है, विच कम्स टू एट अराउंड 280 के आसपास। करंटली स्टॉक ट्रेड हो रहा है 274। मुझे लगता है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर काउंटर पे काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कि अपसाइड में एटलीस्ट हमें 300 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो केएनआर कंस्ट्रक्शन करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 265 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 300 लेवल्स। ठीक है, कैपेसिटी इंफ्रा 255 का स्टॉप लॉस, 285 का इसमें टारगेट, और दूसरा शेयर जो है केएनआर कंस्ट्रक्शन का 265 का स्टॉप लॉस और 300 का टारगेट। आप चाहें तो फिर से एक बार नोट कर लीजिए, कैपेसिटी इंफ्रा 255 का स्टॉप लॉस, 285 का टारगेट, और केएनआर कंस्ट्रक्शन 265 का स्टॉप लॉस और 300 रुपए के टारगेट इस शेयर में देखने को मिलेंगे। स्वाति जी, अगर हम मिड कैप की अगर बात करें तो आज टाटा ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वहां पर भी बहुत भयंकर एक्शन है। नेल्को और टाटा केमिकल, रैलिस, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। टाटा पावर जैसे शेयर में भी बढ़िया तेजी हो रही है।
जरा देख के बताइए, आप जरा चेक कर लीजिए, या फिर हो सकता है कि ऑटोमेटिकली आपके रडार पर आ भी रहा हो शेयर वो, कहीं पर आपको और मोमेंटम यहां पर दिख रहा बिल्ड होता हुआ, कहीं तेजी करनी चाहिए? सी ऑलरेडी ये पर्टिकुलर ग्रुप ने काफी अच्छे हम लोग ने बाइंग देखी है। आज पे इंट्राडे बेसिस अप अगर आप देखोगे तो 8 to 10% अपसाइड में है। बट जिस हिसाब से अगर मैं ये दो काउंटर कंसिडर करती हूँ, जैसे नेल्को एंड टाटा केमिकल्स, मुझे लगता है नेल्को काफी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने वॉल्यूम के साथ प्राइस मोमेंटम का ब्रेकआउट दिया है, काफी स्ट्रॉन्ग है। आई विल नॉट सजेस्ट टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन एट करंट मार्केट प्राइस, बट अगर कोई भी डीप आती है 792 की 800 के रेंज में, तो डेफिनेटली ये बाय कर सकते हैं। लॉन्गर होराइजन के लिए मेरा व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव, मुझे लगता है ये 850 880 के लेवल्स में देखते हूँ। टाटा केमिकल भी स्ट्रॉन्ग है, बट आई विल नॉट इनिशिएट अ लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि ऑलरेडी जैसे ही उसने 1000 का ब्रेकआउट दिया था 200 डीएमए के, उसके बाद ये नॉन स्टॉप 1300 के आसपास गए थे, तो रिस्क रिवॉर्ड लिटिल बिट अनफेवरेबल है करंट लेवल्स पे। तो मैं कहूँगी, पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन से वो होल्ड ऑन कर सकते हैं। आई बिलीव ये 1400 के लेवल्स टेस्ट करेगा, तो दोनों स्टॉक्स में व्यू मेरा पॉजिटिव है। ठीक है। टाटा केमिकल ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है। आज इसने 1349 का हाई बनाया है और अब 1305 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 950 से 1350 की जो जर्नी रही है वो बहुत ही रफ्तार के साथ क्रॉस किया है टाटा केमिकल ने। और पिछले 5 सत्र की बात करें तो करीब करीब 40% के आसपास के रिटर्न्स टाटा केमिकल ने कमा के दिए हैं। अद्भुत रफ्तार है टाटा केमिकल्स की। रेंज में ये है, पिछले 15-20 मिनट में कुछ भी नहीं बदला है। निफ्टी है हल्की बढ़त के साथ 22,500 के आसपास, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 160 अंकों की कमजोरी है, तकरीबन 47,800 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक। हालांकि आज हमने 48,000 के भी स्तर निफ्टी बैंक पर देखे हैं। लेकिन स्वाति जी के साथ कुछ और शेयरों पर चर्चा करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड वाले शेयर भी चल रहे हैं स्वाति जी। HEG या फिर ग्रेफाइट इंडिया, इन दोनों शेयरों में तेजी है 4 से 6% के आसपास की। आपको कैसे लग रहे हैं इनके स्ट्रक्चर, और इन दोनों में से एक चुनना हो तो कौन सा आपको ठीक लग रहा है, HEG या फिर ग्रेफाइट? इससे टेक्निकल कंपैरेटिव एनालिसिस करना है तो मुझे लगता है ग्रेफाइट काफी स्ट्रांग है। हेग में क्यों ना बोल रही हूँ, बिकॉज देर आर मल्टीपल क्लस्टर रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं। अगर लास्ट ऑफ फेब मंथ का पूरा डेटा देखोगे तो 1750 1755 के क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन बने हैं। वो जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक मोमेंटम काफी रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। ये काफी अभी साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है, हार्डली 150 पॉइंट के रेंज में इसमें हम कंसोलिडेशन फेज देख रहे हैं। तो जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक ट्रेंड क्लियर नहीं होगा, तो मैं कहूंगी कि थोड़ा अवॉइड कीजिएगा पर्टिकुलर स्टॉक। काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, मंथली में इसने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड हो रहा है। इवन मार्केट में हम करेक्शन देख रहे हैं, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक सब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से 50 100 एंड 200 डीएमए के ऊपर वेल प्लेस्ड हो रहा है, एंड अपवर्ड राइजिंग चैनल में ट्रेंड हो रहा है। तो जब भी ऐसे सेटअप्स टेक्निकली फॉर्म होते हैं तो काफी अच्छी रैली हमें अपसाइड देखने मिल सकती है। ऑलरेडी इंट्राडे ये 6% अपसाइड है, बट आई बिलीव कि इसमें और भी पोटेंशियल है कि 680 टू 700 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड ऑन कर सकते हो। डाउन साइड में एज ऑफ नाउ सपोर्ट लेवल है 590 का, जो कि प्रीवियस स्विंग लो है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 680 टू 700 लेवल्स। 680 और 700 रुपए के टारगेट है ग्रेफाइट इंडिया के लिए। बाटा क्या दौड़ने के लिए तैयार है क्या? आज हम देख रहे हैं कि तेजी 2% की है, डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1450 रुपए का भाव है। बाटा क्या करें, खरीदें? सी बाटा डेफिनेटली एक अच्छा काउंटर है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग ने ऑलमोस्ट 22 से इसका डाउनफॉल देखा है, अब ये डब्ल्यू शेप फॉर्मेशन में है, डबल बॉटम्स तो बन चुका है ऑलमोस्ट 1400 1350 के रेंज में। तो एक पुल बैक रैली हमें नजर आ सकती है। अभी तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड से बाहर नहीं निकला है, बट डेफिनेटली एक पुल बैक रैली हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है 1600 के आसपास तक। तो अगर जो भी रिस्की ट्रेडर्स है वो बाय कॉल डेफिनेटली ले सकते हैं। 1451 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि नीचे में ये 1400 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के यू कैन टेक अ रिस्की कॉल। मुझे लगता है कि इनिशिएट टारगेट विल बी 1500, देन 1540 के लेवल्स तक हमें ये पुल बैक रैली नजर आ सकती है। ठीक है, बाटा को लेकर ये व्यू। स्वाति जी, BBTC देखिए, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बढ़िया उछाल है, करीब करीब 5% ऊपर ये शेयर है।
एक छोटा सा करेक्शन बीच में लगा कि आएगा, लेकिन फिर से संभल के एक बढ़िया रफ्तार भरी है। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने 1770 का भाव हो गया है। बीबीटीसी आपको कैसा लग रहा है? पीबीटीसी काफी स्ट्रांग है। टेक्निकली हम देख रहे हैं कि 50 डेज मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लेके हमें काफी अच्छी रैली अपसाइड देखने मिल रही है। कोई मेजर शार्प करेक्शन नहीं है। ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड है। मुझे लगता है वेरी सुन हमें ये वापस काउंटर 52 हाई जो बन चुका था ऑलमोस्ट 1840 के रेंज में, वो लेवल्स हमें जल्दी नजर आएंगे। एंड उसके ऊपर हमें अपसाइड और भी टारगेट ओपन अप हो जाते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 1952,000 के लेवल्स। तो यस, ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट एज आई सेड 1840 देन 1900 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ठीक है, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि केमिकल में और फर्टिलाइज़र में, केमिकल पर तो हमने टाटा केमिकल पर व्यू ले भी लिया, लेकिन फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में ठीक ठाक एक्शन है। चंबल, फैक्ट, जीएसएफसी, कोरोमंडल, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। एक शेयर आप बता पाएंगी स्वाति जी, किसी को अगर इसमें से अभी ट्रेड के लिए कुछ चुनना हो, एक शेयर जो आपके फोकस में हो, जो आपके रडार पर हो? मेरे रडार में अगर फर्टिलाइजर की स्टॉक बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वीकली में इसका सेटअप दो फॉर्मेशंस बन रहे हैं, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन एंड सेकेंड इज फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन। तो जब भी ऐसे टेक्निकल सेटअप स्ट्रॉन्ग बनता है तो रैली हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इसने 420 के बाद एक हम लोग ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखा था, वहां से भी वापस ये रिवर्सल नजर आ रहा है। तो ये इस करंट लेवल पे आप बाय कॉल ले सकते हैं। 370 के आसपास चल रहा है। 350 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, जो पैटर्न के भी सपोर्ट लेवल्स है। अगर वो ट्रिगर्ड हो जाते हैं तो हमें एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तो आई विल सजेस्ट कि बाय कॉल लेना है तो प्लीज स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। 350 का स्टॉप लॉस, 420 440 के टारगेट्स में देखती हूँ चंबल फर्टिलाइजर पे। ठीक है, 320 के स्टॉप लॉस, 400 440 के टारगेट चंबल फर्टिलाइजर के लिए। बढ़िया है, आगे बढ़ेंगे और अब ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस में कहां पर मौके बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शंस का एक चैंपियन ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं एडलेटिक.इन के आदित्य अरोड़ा। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या ट्रेड करें, अभी कहां पर पैसा बनेगा? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, मुझे लगता है केमिकल सेक्टर बहुत स्मार्टली धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अक्यूमुलेशन दिख रहा है उसके चार्ट्स पे, वॉल्यूम अच्छे हैं। तो मुझे लगता है केमिकल सेक्टर पे अच्छी बेट ली जा सकती है, बुलिश बेट ली जा सकती है। इसमें 480 का कॉल बाय कर सकते हैं 15.40 पे, और 530 का कॉल सेल कर सकते हैं 2.35 में। मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 16,965 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 48,035। तो स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। 480 वाली कॉल खरीदनी है और उसके ऊपर वाली कॉल बेचनी है, 530 वाली खरीदनी है। 15.5 के आसपास का भाव है। बेचनी है जो कॉल, उसका भाव है ₹2.25 का। अधिकतम जो मुनाफा है वो 48,000 का, अधिकतम नुकसान इसके 1/3 ₹16,965 का। यानी कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो एक बढ़िया आपके लिए यहाँ पर ट्रेड बन रहा है। यूपीएल 482 पर कैश में फिलहाल ट्रेड करा, 2% के आसपास की तेजी है। लेकिन ये रिस्क डिस्क्लोजर आप जरूर याद रखिए। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन जो नुकसान होता है वो 50,000 रुपये का होता है। तो रिस्क को समझ के सोच के ट्रेड करना है और स्टॉप लॉसेस को बहुत ही स्ट्रिक्टली, कड़ाई से उसका अनुपालन करना है आपको। जो भी ट्रेड्स होते हैं एफएनओ के, या फिर ट्रेड वैसे भी अगर आप करते हैं तो भी आपको स्टॉप लॉस जरूर ध्यान देना चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि मिड कैप में निवेश अगर आपको करना है तो कौन सा शेयर है महारथी? मिड कैप के महारथी शेयर का वक्त हो गया है। प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कौन सा शेयर बनेगा मिड कैप का महारथी? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून 18 आवर्स स्वदेश का टीम। मिड कैप स्पेस में हमारा पहला स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सज्जन जिंदल लेड कंपनी है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के
एक बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए एक वेल्थ क्रिएटर इन्होंने किया है। इनके दूसरे स्टॉक्स को अगर देखा जाए, जेएसडब्ल्यू स्टील या जेएसडब्ल्यू एनर्जी, तो हमें लगता है ये स्टॉक में भी यही परफॉर्मेंस रिपीट होगा। 1 साल की अवधि के लिए अगर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं तो करंट प्राइस 250 का है और 12 महीने का लक्ष्य 330 का आता है, जो कि एक 30% का बहुत कंजर्वेटिव मॉडरेट अपसाइड हम कह रहे हैं। कंपनी पोर्ट ऑपरेटर, कार्गो हैंडलिंग में फोकस करती है और ये एक स्लो एंड स्टेडी अप मूवर रहेगा। अगर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनती है तो ये एक ऐसा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। मिड कैप स्पेस में दूसरा स्टॉक रहेगा एसजेवीएन, सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि पावर जनरेशन में है और इसका फोकस, एसजेवीएन का फोकस हाइड्रो पावर, जो पानी से बिजली बनती है, उसमें है। और अभी कंपनी दूसरा फोकस कर रही है सोलर पावर, जो कि सूर्य की रोशनी से बिजली बनाते हैं, उसमें पावर जनरेशन में कंपनी का फोकस है। 120 के करंट प्राइस पर हम 12 महीने का लक्ष्य देते हैं, 40 से 42% का अपसाइड, 170 का टारगेट एसजेवीएन में रहेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, रिन्यूएबल एनर्जी का थीम है, पावर सेक्टर बहुत एक सनराइज इंडस्ट्री के रूप में आ रहा है, इंडिया में पावर का डिमांड बढ़ता चलेगा। इसके चलते एसजेवीएन एक पोर्टफोलियो में सेफ स्टॉक रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 170 का टारगेट दिखता है 12 महीने की अवधि के लिए। थैंक यू। जी जी ठीक है राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अच्छी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद ही ये शेयर चलेगा और एसजेवीएन यहाँ भी रफ्तार दिखेगी, लेकिन रफ्तार ये और आगे बढ़ेगी। ये दो बेहतरीन शेयर आपको मिड कैप स्पेस से लॉन्ग टर्म के लिए, मिड कैप के महारथी के तौर पर। इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। राघवेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, स्वाति जी आपका भी बहुत शुक्रिया। Thank you. तमाम शेयरों पर आपने अपनी राय दी और बाजार पर आपने चर्चा की। एक